हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक और हॉट एंड सेक्सी वेब सीरीज के साथ। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कोको ऐप पर रिलीज़ होने वाली वेब सीरीज जिसका नाम है सुनो साहब जी। ये वेब सीरीज़ ड्रामा, रोमांस और मिस्ट्री से भरी हुई है। आपको ये स्टोरी 2 एपिसोड में देखने को मिलेगी। अगर आप इस वेब सीरीज को फ्री में देखना चाहते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अब इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं वेब सीरीज रिव्यू चैनल। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक लड़के की है जो अपने जॉब से छुट्टी लेकर अपने घर आता है 3 महीनों के लिए। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है उसके बाबूजी उसको बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी का तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए हमने एक आया का प्रबंध किया है। पर वो ना जाने कैसी होगी कैसी नहीं होगी। बात यह है कि उनकी देखभाल करने के लिए कोई है नहीं। हम जा नहीं सकते काम काज छोड़कर, और तुम्हारी माँ जा नहीं सकती हमको छोड़कर। तो जो तुम्हारे पास टाइम है नौकरी शुरू होने से पहले, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, नहीं तो मना कर देना। बस बात यही है कि तुम चले जाओगे तो दादाजी का देखभाल करने के लिए कोई अपना होगा। अशोक बोलता है, बाबूजी हम चले जाएंगे, थोड़ी दिनों की तो बात है। जब पता चल जाएगा आया कैसी है तो आप लोग को भी टेंशन नहीं होगी। अशोक फिर गांव के लिए निकल जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसको रूम के अंदर से दादाजी की आवाज़ें आ रही होती है। तभी वो सोचने लगता है दादाजी आया के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। तभी अंदर से एक लड़की निकलती है। वो बहुत ही बोल्ड दिखती है। अशोक उसको देखता है और मन ही मन बोलता है मामला कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो लड़की पूछती है, कौन हो तुम, अंदर कैसे घुस आए? तभी रूम से दादाजी का आवाज़ आता है, कौन? अशोक बेटा। तो अशोक जवाब देता है, हाँ। उसके दादाजी बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए, आओ अंदर आ जाओ। तभी अशोक उस लड़की को बोलता है, हम पोते हैं इनके, हमारा सामान रखा है, अंदर पहुंचा दीजिएगा। अगले सुबह आया बोलती है, सुनिए साहब जी, थोड़ा सब्जी मंडी से सब्जी ले आएंगे क्या? हमको दादाजी के लिए काढ़ा बनाना है, नहीं तो सब्जी मंडी बंद हो जाएगा। तो अशोक बोलता है, अरे सुनिए, ये कौन सा बड़ा बात है, ले आएंगे, ज़रा आप लिस्ट तो दीजिए। तो आया बोलती है, जी आइए। फिर एक रात दादाजी के रूम से आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी अशोक मन ही मन बोलता है, बहुत दिनों से ये आवाज़ें सुन रहे हैं, आज हमारी बारी है। फिर आया दादाजी के रूम से जैसे ही बाहर निकलती है, अशोक उसको पकड़ लेता है और बोलता है, हम इतने दिनों से तुम्हारी मदद कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? तुम जो दादाजी को दे सकती हो हमको काहे नहीं? फिर उसको अपने रूम में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन से आया अशोक से अपना सारा काम करवाती है। अपना अशोक भी खुशी खुशी करता है। फिर एक रात अशोक आया का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। तभी आया आती है और बोलती है, क्यों करते हो ऐसा, कौन कहता है? हम आ जाते ना अपने टाइम से, और वैसे भी हमको दादाजी के लिए रखा गया है, आपके लिए नहीं। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सुबह अशोक के मम्मी पापा गांव पहुंचते हैं। जब वो रूम में जाते हैं तो अशोक को बिना कपड़ों का देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी आया चाय लेकर आती है तो उसके मम्मी पापा पूछते हैं, तुम कौन हो, अच्छा आया हो? तभी उसकी माँ बोलती है, कपड़े पहनो, और वहाँ से चली जाती है। तभी अशोक बोलता है, अच्छा हुआ तुम हमसे पहले उठ गई, नहीं तो माँ बाबूजी को पता चल जाता, अच्छा हुआ बच गए हम। तभी आया बोलती है, सुनो ना, माँ बाबूजी के लिए चाय बनाना है, तुम बना दोगे? तो अशोक बोलता है, नहीं नहीं, माँ बाबूजी है, उनके सामने हमने कभी काम नहीं किया है, उनको शक हो जाएगा। तो आया मन ही मन बोलती है, इसका बदला तो लेकर रहेंगे हम। फिर एक वक्त जब सब कोई साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो आया आती है और अशोक को बोलती है, साहब जी साबुन ख़त्म हो गया है, ले आएंगे क्या? तो अशोक सबके सामने चिल्ला कर बोलता है, क्या बोल रही है, दिमाग तो सही है तेरा? आया होकर साहब को बोल रही है, खड़े खड़े देख क्या रही है, निकल यहाँ से। तभी वो कुछ दूर जाकर मन ही मन बोलती है, हमसे बदतमीजी, बड़े लोग हैं तो कुछ भी बोलेंगे, हमारा भी नाम रूपमनी है, साहब की मेम साहब ना बने तो फिर बताते हैं इनको। फिर वो जानबूझकर बेहोश होकर वहीं गिर जाती है और फिर कुछ देर बाद उठकर बोलती है, चक्कर सा आ गया था, उल्टी सा भी लग रहा है, हम डॉक्टर को दिखा आते हैं। अशोक ये सुनकर शौक में हो जाता है। फिर उसी रात आया रोते हुए आती है, हाय बर्बाद हो गए रे, हम बर्बाद हो गए। अशोक परेशान हो जाता है। तभी अशोक की माँ पूछती है,
क्या हो गया? तो आया बोलती है, पेट से है हम, पेट से। तभी अशोक की माँ बोलती है, कहीं हमारे पीठ पीछे किसी और मर्द को तो नहीं ले आती थी मुंह काला कराने? तो आया बोलती है, तुम्हारे ही घर में तुम्हारी ही सुपुत्र के साथ मुंह काला किए हैं। अशोक बोलता है, ये झूठ बोल रही है। फिर आया बोलती है, हम झूठ बोल रहे हैं तो खाए अपनी माँ की कसम। फिर अशोक बोलता है, हाँ हमने किया बिस्तर गरम, किया इसके साथ रातें रंगीन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये हमारा बच्चा है, दादाजी का भी तो हो सकता है। फिर उसके पिता उसको बहुत मारते हैं और बोलते हैं, अपने दादाजी के बारे में ऐसे बात करते हैं। अशोक बोलता है, हम सच बोल रहे हैं। तभी अशोक आया को पकड़ता है और बोलता है, सच बता नहीं तो मार दूंगा। तभी आया बोलती है, हम रोज़ रात दादाजी की मालिश करते थे और इसलिए इनके कपड़े उतारने पड़ते थे, इसलिए हम कुंडी लगा देते थे और मालिश की वजह से इनके मुंह से आवाज़ें आती थी। साहब जी को यानी अशोक को बाहर ऐसा लगता था कि हम अंदर कुछ रंगरलिया कर रहे हैं और इसमें इनको बहुत ही ज़्यादा मन हो गया और इन्होंने हमारी ले ली। दादाजी बोलते हैं, गांव में हमारी बहुत इज्जत बनी है, इसलिए इन दोनों की शादी करवा दो। अशोक बहुत ही समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते हैं और तभी दादाजी आया की तरफ देखते हैं। उससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही उसके साथ इंटीमेट होते थे। फिर ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नए वेब सीरीज़ का रिव्यू लेके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।